नमस्कार। सोच के देखिए, क्या एक रेलवे लाइन में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर का पूरा नक्शा ही बदल दे। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो सिर्फ पटरियां नहीं बिछा रहा बल्कि एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, पनवेल कर्जत कॉरिडोर को सिर्फ एक रेलवे लाइन समझने की गलती मत कीजिए। ये तो मुंबई के भविष्य का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी सपना है। ये पटरियों से कहीं आगे की बात है, एक ऐसी रणनीतिक इन्वेस्टमेंट जो शहर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। लेकिन आने वाले कल की ये शानदार तस्वीर समझने के लिए ना, पहले आज की एक बड़ी प्रॉब्लम को देखना जरूरी है, मतलब मुंबई की कनेक्टिविटी का जो बॉटलनेक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ। एक तरफ है आज का हाल, भीड़ भाड़, धीमा सिस्टम, जहां लोकल और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर, आप जानते हैं, संघर्ष करती हैं। इससे सबका सफर मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ है आने वाले कल का वादा, एक तेज मॉडर्न भविष्य। यहाँ एक डेडिकेटेड डबल लाइन होगी जो न सिर्फ यात्रा को आसान बना देगी बल्कि पूरे इलाके की डेवलपमेंट को एक नया बूस्ट देगी। तो ये जो बदलाव है ना, ये अचानक से नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ दो जगहों को नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े लाखों अफसरों को भी जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट असल में मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 यानी MUTP 3 का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब आप इसको एक विशाल मिशन की तरह देख सकते हैं, जिसका मकसद क्या है, मुंबई के मौजूदा लोकल ट्रेन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी क्षमता बढ़ाना और सबसे जरूरी, जो लाखों लोग रोज सफर करते हैं, उनकी भीड़ को कम करना। तो आखिर जमीन पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना कितनी आगे बढ़ी है? चलिए इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो रकम है 2782 करोड़ रुपए, ये निवेश दिखाता है कि यह एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। इसमें मुंबई के भविष्य को बदलने का पूरा दम है। और अच्छी खबर यह है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। सोच कर देखिए, 85% काम पहले ही पूरा हो चुका है और मार्च 2026 तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। मतलब जिस भविष्य की हम बात कर रहे हैं वो बहुत जल्द एक हकीकत बनने वाला है। लेकिन हाँ, निर्माण पूरा होने का मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। देखिए, सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसीलिए लाइन को आम लोगों के लिए खोलने से पहले बहुत जरूरी सुरक्षा परीक्षण होंगे और आखिरी मंजूरी भी लेनी होगी। और इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग के जो कमाल हुए हैं वो तो देखने लायक हैं। 3 बड़ी सुरंगें पूरी तरह तैयार हैं, जो मुख्य फ्लाईओवर हैं वो भी पूरे होने के बहुत करीब हैं। नए स्टेशन बन रहे हैं और उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम का परीक्षण भी सफलतापूर्वक हो चुका है। ये आप जानते हैं, एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर आने वाले कल की मुंबई खड़ी होगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ पटरियों और ट्रेनों तक ही नहीं रुकती। इसका शायद सबसे बड़ा असर तो रियल एस्टेट पर होने वाला है। वहां तो एक नई क्रांति की आहट अभी से सुनाई दे रही है। जरा इस कीमत के अंतर को देखिए। एक तरफ दक्षिण मुंबई, जहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान पर हैं, और दूसरी तरफ पनवेल कॉरिडोर, जहां कीमतें सीधे 10 गुना कम हैं। ये तो घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। और ये सिर्फ कोई अंदाजा या अटकलें नहीं हैं। देश के बड़े बड़े डेवलपर्स, अडानी, हीरा नंदानी, गोदरेज, सब यहाँ पे भारी निवेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी टाउनशिप बन रही हैं। ये सब इस इलाके के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। यही इस बात का सबूत है कि यहाँ विकास की कितनी जबरदस्त संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि अगले 3 से 5 साल में यहाँ के दाम 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं। और ये एक और सबूत है इस बात का कि जब बुनियादी ढांचा सुधरता है ना, तो विकास अपने आप रफ्तार पकड़ लेता है। पर बात सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, और वो विजन है तीसरी मुंबई का निर्माण, एक बिल्कुल नया आर्थिक पावर हाउस। इसलिए इस रेलवे लाइन को सिर्फ परिवहन के जरिए के तौर पर मत देखिए। ये तीसरी मुंबई की जीवन रेखा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना एक नए और आधुनिक शहर का सपना बस सपना ही रह जाएगा। और हाँ, ये रेलवे लाइन अकेली नहीं है। ये नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक के साथ मिलकर एक शक्तिशाली आर्थिक त्रिकोण बनाती है। ये एक ऐसा जबरदस्त कनेक्टिविटी इकोसिस्टम है जो विकास को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है, हम एक तीसरी मुंबई बना रहे हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। ये बात साफ करती है कि ये विकास सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना महत्वपूर्ण है।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या ये आने वाले शहरों के लिए एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट हो सकता है? ये पूरा बदलाव देखिए 4 चरणों में हो रहा है। पहले कनेक्टिविटी की समस्या को हल करो, फिर निवेश आकर्षित करो, उसके बाद नए आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बनाओ और आखिर में तीसरी मुंबई को एक नए आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दो। ये एक ऐसा मॉडल है जो सबके लिए विकास के नए रास्ते खोलता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये एकीकृत मॉडल, जहां परिवहन और शहरी नियोजन हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं, भारत के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए नया ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के आने वाले कल को तय करेगा।